मिथिला नगर के नर नारी पुरुष सब संत हैं महाराज, वहां सब संत हैं, कोई असंत नहीं। इसलिए जनक जी कहते हैं मम सुता, ऐसे पवित्र कुल में इसका पालन हुआ है। मम सुता सहधर्मचरी तव, ये मेरी बेटी सीता आज से आपकी धर्मचरी धर्म संगिनी होगी। सहधर्मचरी तव, और ये तुम्हारे धर्म पालन में तुमसे आगे बढ़कर हर कार्य में, तुम्हारे धर्म के कार्य में तुम्हारी सहयोगिनी बनेगी। प्रतीक्षचैनाम, इन सीता का पाणी ग्रहण करो। भद्रम ते, हे राम तुम्हारा मंगल हो। जनक जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। क्यों आशीर्वाद दिया? श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज अपनी टीका में लिखते हैं कि ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर दृष्ट दोषो भविष्यति, कहीं किसी की दृष्टि न लग जाए, नजर न लग जाए राम जानकी की इस जोड़ी को देखकर। इति मंगलमासास्ते, इसलिए श्री जनक जी महाराज मंगलाशासन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भद्रम ते, हे राम तुम्हारा भद्र हो। पाणिम गृहिणी स्वपाणिना, पाणिम गृहिणी स्वपाणिना का बड़ा सुंदर भाव श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अनुभव किया है। जनक जी कहते हैं राम अभी तो ये विवाह का प्रसंग है, विवाह का मंडप है, यहां तो पाणि ग्रहण करो। पाणिम गृहिणी स्वपाणिना, इदानीम पाणिम गृहिणी स्व, अभी तो पाणि ग्रहण करो। लेकिन यहां पर एक व्यंग है, व्यंजना है, और व्यंजना ये है, जनक जी कहना चाहते हैं राम मेरी बेटी सीता बड़ी दुलारी है, बड़ी लाड से पाली गई है, बड़े लाड से बड़े दुलार से इसको मैंने पाला है, मेरे ये आंखों की पुतलिका है। राम अगर मेरी जानकी कभी तुमसे रूठ जाए, कभी मान कर जाए, तो हे राम मेरी बेटी को दुख मत देना, इसे मना लेना, इसे प्रसन्न कर लेना। और राम गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में ये भाव होता है, अगर कथनचित मेरी बेटी सीता तुमसे रूठ जाए और मनाने पर कहने पर भी ये न माने, तो एकांत में इसके चरण को भी पकड़ लेना, कोई आपत्ति नहीं। इदानीम पाणिम गृहिणीस्व, अभी तो पाणि ग्रहण करो। इदानीम पाणिम गृहिणीस्व, अभी तो पाणि ग्रहण करो। लेकिन ऐसे प्रणय काल में, प्रणय कलह के काल में अपनी प्रियतमा सीता को प्रसन्न करने के लिए अगर इसका पाद वंदन भी करना पड़े तो तुम संकोच मत करना। राम इदानीम पाणिम गृहिणीस्व। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, प्रतीक्षचैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणीस्व पाणिना। इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मंत्रपूतं जलम तदा। इतना कहते हुए अभिमंत्रित उस पवित्र जल को, संकल्प के जल को श्री जनक जी महाराज ने राम जी के हाथ में दिया। और कन्यादान का संकल्प करके ज्यों ही जनक जी महाराज ने भगवान के हाथ में जल दिया, देव दुंदुभि निर्घोषः, उसी समय देवताओं ने दुंदुभि बजाई और पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पुष्प वर्षा महान भूत, पुष्प की वर्षा हुई, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान किया और कन्यादान के पश्चात भरत जी को मांडवी का दान किया, लक्ष्मण जी को उर्मिला का दान किया और शत्रुघ्न जी को श्रुतकीर्ति का दान किया। और चारों कन्याओं का जब दान हो गया, विधिवत अग्नि की स्थापना हुई और ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया और राष्ट्रभृत होम, जय होम जो विवाह पद्धति में है, वो सारे होम संपन्न हुए। और होम करने के बाद वर और वधू अग्नि की परिक्रमा करते। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, हो
विधि पूर्वक होम संपन्न करके वर वधू अग्नि की परिक्रमा करने लगे। वधू आगे वर पीछे और 4 जोड़ी है। 4 जोड़ी बड़ी सुंदर है। राम जी सांवले और किशोरी जी गोरी, भरत जी सांवले और मांडवी जी गोरी, और लक्ष्मण जी गोरे और उर्मिला जी सांवली, और शत्रुघ्न जी गोरे और श्रुत कीर्ति जी सांवली। ऐसी सुंदर 4 जोड़ी परिक्रमा कर रही है अग्नि की। मंडप की वो अद्भुत झांकी, ये भगवान के विवाह की जो भांवरी है, इसकी 2 पंक्तियों का आनंद लेकर के आगे बढ़ें। क्योंकि राम जी का विवाह जो है ना, राम कथा में सबसे रसमय प्रसंग राम विवाह प्रसंग है। हमारे तो अयोध्या के और मिथिला के संत कहते हैं कि सच पूछो तो राम जी का अवतार केवल विवाह करने के लिए ही हुआ था। क्योंकि और अवतारों में भगवान का ब्याह हुआ नहीं। मत्स्य अवतार में मछली का कौन ब्याह करे? कच्छपा अवतार कच्छप का ब्याह कौन करे? नरसिम्हा अवतार, बोले नरसिम्हा अवतार में जो पहले से श्री जी हैं वो भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाती, दूसरी कौन आएगी? भागवत तो आप सुनते ही हो, महाराष्ट्री ने सुनाया हो कि नरसिंह भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हो रहा था, ब्रह्मादिक देवताओं ने स्तुति की, फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ। साक्षात श्री पेषिता देवैहि, देवताओं ने श्री जी को भेजा, आप जाओ। बाबू साहेब कितने नाराज हों, किसी के मनाने पर न माने, लेकिन घर की मालकिन आकर के कहती है अजी शांत हो जाओ, तो शांत हो जाते। इस भाव से ब्रह्मादिक देवताओं ने भेजा कि श्री जी के जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन वहां तो नरसिंह भगवान ने ऐसी गर्जना की कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गए। तो जहां लक्ष्मी जी की यह स्थिति, वहां दूसरी कन्या कौन वर्ण करेगी? तो नरसिंह भगवान के ब्याह का भी कोई प्रसंग नहीं। वामन भगवान, बोले वामन भगवान तो ब्रह्मचारी बन करके आए थे, माया माड़वकम हरिम, वहां भी ब्याह का कोई प्रसंग नहीं आया। यद्यपि वामन भगवान नकली ब्रह्मचारी थे, असली ब्रह्मचारी नहीं थे। वेद व्यास जी कहते माया माड़वकम हरिम, माया माड़वक ब्रह्मचारी का वेश था, लेकिन दुल्हन को तो अपने हृदय में बैठाए हुए थे पहले से ही श्री जी को। इसीलिए वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को ढक लिया। हमारे आचार्य जन वर्णन करते हैं कि वामन भगवान ने मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को इसलिए ढक लिया कि कहीं राजा बलि को दिख गया, क्या? बोले तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनीम पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम। जो श्री जी भगवान के वक्षस्थल में नित्य निवास करती हैं, अगर श्री जी का दर्शन राजा बलि को हो गया तो कहीं राजा बलि पहचान गए, अरे ये तो नकली ब्रह्मचारी। इसलिए भगवान को छिपाना पड़ा, मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को आवृत किया। तो वामनावतार में भी ब्याह का कोई प्रसंग नहीं। श्री कृष्णावतार, बोले कृष्णावतार में तो भगवान का खूब विवाह हुआ। हाँ, थोक भाव में हुआ, फुटकर नहीं, थोक। 16,100 विवाह तो एक ही बार में किया कन्हैया ने। लेकिन आपको एक बात बतावें, किसी भी विवाह में भगवान कृष्ण को ये सौभाग्य नहीं मिला कि सारी सरहज उनकी आरती उतारती, गीत गाया जाता है, लोग नाचते। ये सब उत्सव का आनंद कृष्ण भगवान के विवाह में नहीं हुआ। ये आज कथा व्यास लोग भले मना लें, कृष्ण विवाह है चलो नाच लो गा लो, लेकिन जब सही में ब्याह हुआ भगवान का, उस समय तो मार धाड़ लड़ाई, किसी की खोपड़ी फूट रही, किसी के पैर टूट रहे, यही सब हुआ। भागवत पढ़ लेना। और ऐसे ऐसे ब्याह महाराज, ससुर जी से पहले 28 दिन तक पटका पटकी होती तब ब्याह होता। जामवंत जी के साथ यही हुआ। इतरेतर मुष्टि भी 28 दिनों तक। विवाह तो हमारे श्री रघुनाथ जी का हुआ, न भूतो न भविष्यति। विवाह तो राम जी का, और हमारे अयोध्या मिथिला के संत कहते हैं इसीलिए राम जी का अवतार हुआ था।
भक्तों को विवाह लीला का सुख देने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया और बड़े धूमधाम से श्री रघुनाथ जी का विवाह। हमारे पूज्य बक्सर के मामा जी महाराज का भाव, वो कहते थे कि एक बार श्री जी लक्ष्मी जी मृत्युलोक में आई और विचरण कर रही थी, बहुत कुछ देखा, और जब बैकुंठ पहुंची तो भगवान ने पूछा क्या क्या आपने देखा मृत्युलोक में लीला विभूति में? तो श्री जी ने कहा सब कुछ देखा, एक चीज ऐसा देखा जो हमारे आपके जीवन में नहीं। भगवान ने कहा क्या? श्री जी ने कहा मृत्युलोक में मैंने देखा लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं और हमारे आपके ब्याह की वर्षगांठ नहीं होती, क्योंकि हमारा आपका ब्याह कभी हुआ नहीं। श्री जी और भगवान तो दिव्य दंपति हैं, नित्य प्रिया प्रीतम हैं, अनादिकाल से हैं। तो श्री जी ने कहा हमारे आपके जीवन में सब आनंद है, सब उत्सव है, लेकिन विवाह की वर्षगांठ नहीं होती। क्या बोलते हैं आज की भाषा में है? हाँ वही जो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे वाले। तो श्री जी ने कहा कि हमारे आपके जीवन में ये आनंद नहीं है, ये कैसे हो? तो भगवान ने कहा देवी वैकुंठ में तो ये नहीं हो सकता। हाँ एक उपाय है कि मैं भी चलूं और आप भी चलो, आप कहीं अवतार लो और मैं कहीं अवतार लूं, फिर हम दोनों का जब विवाह होगा तो संसार में प्रतिवर्ष लोग विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे और भक्त लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। और इसीलिए राम जी का अवतार हुआ। राम जी ने कहा अयोध्या में प्रकट होंगे, श्री जी ने कहा मैं जनकपुर में प्रकट हो रही, और दोनों का जब मिलन हुआ ये राम विवाह महोत्सव, सियप्रिय मिलन महोत्सव, तो ये विवाह महोत्सव राम जी का बड़ा अद्भुत, बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह होता है और चारों दुल्हा दुल्हन अग्नि की परिक्रमा करते हैं। चारों दुल्हा दुल्हन देत भवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भवरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है, संग सोहती अगरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोलिया, श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, हरे हरे होते चौरिया है, आए हरे हरे होते ओरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत कंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। सिरन पे सोए मणिन मोर मोरिया, सिरन पे सोहे दामिनी की छिन छोरिया है, आहे दामिनी की छोरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। रत्नारी गजरारी अजब अखरिया, रत्नारी गजरारी लगते ही करे खबरिया खबरिया है, आए लगते ही करे खबरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत भवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। नवरंग मणि की सुपरी सुहरिया, नवरंग
बवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। जयति 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 जय होत चहुरिया, जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय होत चहुरिया, जयति जयति जय सूर्य कर सुमन मन की झरिया है आए, चारों दुल्हा दुल्हन देत। बवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। मानो रतिपति जान पितु महतरिया, मानो रतिपति जान पितु महतरिया, निकट तुरंत पेरिया है आए, चारों दुल्हा दुल्हन देत। बवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। चारों दुल्हा सरकार भांवरी करते हैं और भांवरी के बाद सिंदूर दान की विधि हुई। सखियां वक्त दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गईं और कोहबर की लीला बड़ी अद्भुत हुई। हमारे मिथिला में जो परंपरा है कि विवाह के बाद वर वधू को कोहबर में ले जाया जाता है। एक एकांत कक्ष होता है और उस एकांत कक्ष में पहले से देवी देवताओं का पूजन हुआ रहता है, मातृका पूजन। और विवाह के बाद वर वधू को सखियां लेकर के उस कक्ष में जाती हैं और उनके हाथ से उन देवताओं का पूजन कराती हैं और कुछ मनोविनोद होता है, हास परिहास होता है। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के जब कोहबर में गईं तो कोहबर में जो लीला हुई बड़ी रसिक लीला हुई। कोहबर लीला का जब प्रसंग आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रसंग को केवल प्रणाम ही कर लिया। गोस्वामी जी ने कहा अब ये अंतरंग लीला है, रनिवास हास विलास रस कही जात नहीं तिन्ह जान ही अली। उनको तो मिथिला की अलियां ही जान सकती हैं, सखियां ही जान सकती हैं अंतरंग लीला में क्या हुआ। और दुल्हा सरकार को सखियां जब अंदर ले गईं, कोहबर के द्वार पर पहुंची तो एक सखी कोहबर के द्वार पर खड़ी हो गई और उसने कहा सरकार आप भीतर नहीं जा सकते। राम जी ने कहा क्यों? बोले यहाँ कुछ रीति होती है। बोले क्या रीति है? सखी ने कहा कोहबर में भीतर जाने के पहले नेग देना पड़ता है, कुछ निकालो, कुछ जेब ढीली करो तब फिर अंदर जाओ। दुल्हा सरकार ने कहा हम कुछ लाए ही नहीं है, हमको पता होता कि यहाँ कुछ देना पड़ेगा तो बाबूजी से कुछ मांग करके रख लेते, हमको क्या पता था कि यहाँ ऐसा होगा। सखियों ने कहा कुछ भी हो बिना दिए तो आप भीतर नहीं जा सकते। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है सुनिए
रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरी है। सुनिए रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरी है। राम जी ने कहा जाने दो। सखी ने कहा नेग निकालो। राम जी ने कहा नेग है नहीं, हम तो लाए नहीं। अब ये बताओ कि अगर हमने नेग नहीं दिया तो कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। सखी ने कहा सरकार अगर आप नेग नहीं देंगे, अगर आप हमको नेग नहीं दे सकते तो फिर हम आपको देंगे। बोले क्या देंगे? सखियों ने कहा गाली देंगे, और क्या दे सकते हैं, क्योंकि ससुराल में तो गाली ही मिलती है। सखी ने कहा नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो। दूंगी मैं गारी हजारी है। सुनिए रघुनंदन दूंगी मैं गारी हजारी है। सुनिए रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरी है। सुनिए रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरी है। सखी ने कहा नेग दिए बिना जो पग धरी हो तो दूंगी मैं गारी हजारी है। हे सरकार एक गारी दो गारी नहीं, 1000 गाली दूंगी मैं गारी हजारी है। राम जी ने कहा 1000 गाली? सखी ने कहा हाँ सरकार, सब जगह आपके जो भक्त होते हैं आपके सहस्रनाम का पाठ करते हैं, हम तो गाली सहस्रनाम सुनाएंगे। सारे भक्त आपके सहस्रनाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, हम तो गाली सहस्रनाम सुनाएंगे। अब तो रघुनाथ जी बड़े संकोच में पड़े और सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए और दुल्हा सरकार को किसी प्रकार लेकर के सखियां कोहबर में गईं और कोहबर में विधि विधान हुआ। इसके बाद जबनार हुई। मिथिला में विवाह की जो विधि है बड़ी विस्तृत, बड़े धूमधाम से भगवान का जब विवाह संपन्न हुआ तो सखियों ने दुल्हा सरकार से कहा सरकार अब हमारी आप मानो तो आप हमारे इसी मिथिला में रह जाओ, अब अयोध्या मत जाओ। राम जी ने कहा अरे ऐसा कैसे होगा, हमें तो अयोध्या जाना पड़ेगा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आप हमारी मिथिला में रह जाओ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे और एक बात की तो हम गारंटी दे सकती हैं आपको। बोले क्या? बोले अगर हमारी मिथिला में रुक गए तो 1 महीने के अंदर आपको हम करिया से गोर बना देंगे। आपका एक काला रंग बदल जाएगा, हमारे मिथिला में रहकर ऐसी सेवा मैं करूंगी कि आपका ये रंग बदल जाएगा, आप करिया से गोर हो जाओ। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो आप इसी मिथिले में ही रह जाओ। बड़ा सुंदर पद है, फिर इसके बाद आगे के प्रसंग की चर्चा करेंगे। हे पहुनाब मिथिले में रहूना, हे पहुनाब मिथिले में रहूना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना। हे पहुनाब मिथिले में रहूना, हे पहुनाब मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उबटन मल के गीतर से नहवाइब, रोज सवेरे उबटन मल के गीतर से नहवाइब। 1 महीना के अंतर करिया से गोर बनाए हो, 1 महीना के
भीतर करिया से गोर बनाए झूठ कहत ना मानी तन को झूठ कहत ना मानी तन को मौका को देउना ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी हो स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज की गारी पार पार हम कर बिन हो होरा हो पार पार हम कर बिन होरा मौकाए को देउना ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना कमला बिमला दूधमती में हिजरी खूब खिलाए हो कमला बिमला दूधमती में खिजरी खूब खिलाए सावन माँ कजरी गागा के झूला खूब झुलाए हो सावन माँ कजरी गागा के झूला खूब झुलाए हो सावन माँ कजरी गागा के झूला खूब झुलाए हो सावन माँ कजरी गागा के झूला खूब झुलाए पवन देव से कर बिन होरा हो पवन देव से कर बिन होरा पवन देव से कर बिन होरा होले होले बहुना ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना अमर निहोरा रघुनंदन से मान या ना माने हो अमर निहोरा अमर निहोरा रघुनंदन से मान या ना माने मान या ना माने पर ससुरारी के नाते परताप को आपन जाने हो पर ससुरारी के नाते परताप को आपन जाने हो पर ससुरारी के नाते परताप को आपन जाने पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो या हो या मिथिले में रह जइयो या मिथिले में रह जइयो या संग अपने रख ले ना ये बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना जो आनंद मिले नगर में जो आनंद मिले नगर में देह नगर में कहुना ए बहुना मिथिले में रहुना ए बहुना
मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना।